मित्रों, शारदीय नवरात्रि के दिनों हर सुहागन महिलाओं को करना है ये 5 काम, अन्यथा माता रानी हो जाएंगी नाराज। है जगत जननी माँ, अगर नवरात्रों में हम सब भक्तों से कोई भूल या गलती हो जाए तो हम सबको अपनी संतान समझकर माफ कर देना, क्योंकि हम सब आपकी ही संतान हैं। और माता रानी से प्रार्थना है कि जो भक्त इस वीडियो को लाइक और शेयर करेगा, माँ उसकी मनोकामना पूरी करना। आप सभी माताएं एवं बहनों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्तों, इस साल की शारदीय नवरात्रि बेहद ही खास रहने वाली है, क्योंकि 22 सितंबर से शुरू हो रहे इस महापर्व पर मां दुर्गा अपने भक्तों के घर हाथी पर सवार होकर पधारेंगी, जो समृद्धि, सुख, शांति और धन दौलत का अद्भुत प्रतीक है। कहते हैं कि जब मां हाथी पर सवार होकर आती है तो घर घर में खुशहाली, बरकत और सौभाग्य की वर्षा होती है। भक्तों, लेकिन ध्यान रहे, केवल व्रत पूजा करने से ही माता रानी खुश नहीं होती, उसके लिए सुहागिन महिला को कुछ विशेष काम भी करने होते हैं। अक्सर हर घरों महिलाएं व्रत तो कर लेती हैं, लेकिन इन जरूरी काम को भूल जाती हैं, जिससे मां का आशीर्वाद अधूरा रह जाता है और घर में माता स्थायी रूप से निवास नहीं कर पाती। इसलिए इस नवरात्रि सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि माता की प्रिय परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन भी जरूर करें, ताकि आपकी भक्ति का पूरा फल दे सके और माता रानी आपके जीवन को सौभाग्य और समृद्धि से भर दें। सभी भक्तों से निवेदन है कि अगर इस नवरात्रि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे कथा वर्धन चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। हमारी वीडियो देखने वाले भक्तों में से अगर कोई महिला शादीशुदा है तो इस नवरात्रि के दिनों में इन विशेष चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है। ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीजों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को भूलकर भी इन 3 चीजों को शारदीय नवरात्रि के दिनों में भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। नहीं, अगर आप पहन लेते हो तो आप अपने पति की परेशानी का कारण बन सकती हैं। आज हम आपको इस शारदीय नवरात्रि की वीडियो में सुहागिन महिलाओं से संबंधित विशेष बात बताने वाली हूं, जिसे हर महिला को जरूर ही सुनना चाहिए। हिंदू शास्त्र में शादी हो जाने के बाद पति पत्नी 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। पति पत्नी शादी हो जाने के बाद अपनी जवानी को ठंडा करने के लिए शारीरिक संबंध बनाते हैं, परंतु कई महिलाएं नए रिश्ते, नई जवानी में पति के द्वारा कई ऐसी चीज लाई जाती है पत्नी के लिए, जो कि पत्नी गलती से उन चीजों को नवरात्रि व्रत के दौरान पहन लेती है। उससे समय पत्नी को पता नहीं होता है कि इन 3 चीजों के पहनने से पति की मृत्यु शीघ्र ही हो जाती है। इसलिए हम सभी से एक अनुरोध करना चाहेंगे कि आज इस शारदीय नवरात्रि की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। आपको बता दें कि आज के इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिला सुंदर दिखने के लिए संसार में एक अपनी अलग ही छवि बनाने के लिए कई ऐसी चीजों को पहन लेती है जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता है। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी यह नहीं लिखा होता कि कुछ भी पहन ले। ऐसे में उनके परिवार, रिश्ते और पति की जान भी चली जाती है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर वे 3 चीज कौन सी हैं जो महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। माता रानी स्वयं कहती हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से शारदीय नवरात्रि के दिनों में नव दुर्गा की पूजा पाठ करता है, उसे मैं स्वीकार करती हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले सभी भक्तों से निवेदन है कि हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। शास्त्रों में बताया गया है कि हिंदू धर्म में प्रत्येक स्त्री विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत मायने रखता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदियां, हाथों में चूड़ियां, पाँव में पायल और बिछिया ये धारण कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़ किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में 4 चांद लगाता ही है, साथ ही स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का महत्व माना जाता है। 16 श्रृंगार में उपयोग होने वाला सामान किसी भी सुहागन महिला के वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म मानने वाली प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के साथ 16 श्रृंगार धारण करती है और माता नवदुर्गा का व्रत करती है। ऐसे में परंतु कई ऐसी चीज होती हैं जो कि महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है। भक्तों, आप सबको ये तो पता ही होगा कि जो शारदीय नवरात्रि का व्रत है वह महिलाएं किस लिए रखती हैं और क्यों रखती हैं। अगर ना पता हो तो चलिए मैं आपको वह भी बता देती हूँ। जो शारदीय नवरात्रि का व्रत होता है वह महिलाएं, जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं, वह अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं, जबकि कुंवारी लड़कियां भी शारदीय नवरात्रि का व्रत रख सकती हैं। अगर किसी को मनचाहा वर प्राप्त करना है तो वह भी अपने मनचाहा वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को कर सकती हैं।
और माता से अपने दिल की बात कह सकती है। अगर कोई भी लड़की माता रानी के लिए व्रत सच्ची श्रद्धा से रखता है तो माता रानी उसकी हर मनोकामना को पूरी करती है। हमारे गुरु जी ने बताया है कि शारदीय नवरात्रि का व्रत इस बार पूरे के पूरे 9 दिन रखा जाएगा, ना एक भी दिन कम ना एक भी दिन ज्यादा। इन 9 दिनों में माता रानी स्वयं आपके घर में चलकर आएंगी, तो भक्तों आप भी इन गलतियों को मत करना। चलिए अब आगे उन चीजों के बारे में भी जान लेते हैं जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। ध्यान से सुनिए। सबसे पहला, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को नवरात्रि व्रत के दौरान एकदम सफेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मानसान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के फैशन के युग में महिला सुंदर दिखने के लिए काफी ऐसी हदें पार कर देती है जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। शास्त्र के अनुसार सफेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनने का कारण यह है कि सफेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है, क्योंकि यह लिबास विधवा होने का है। ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं, इसीलिए हो जाए सावधान। वहीं अगर आप सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं, और भक्तों ऐसा भी कहा जाता है कि जो सफेद कलर का वस्त्र होता है वह विधवा ही पहनती है, इसलिए सफेद रंग को विधवा का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए सुहागन महिला को जितना हो सके सफेद रंग से दूर रहना चाहिए। अगर आप सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती है तो उसमें किसी अन्य कलर का मिश्रण जरूर होना चाहिए, लेकिन एकदम सफेद रंग का कपड़ा कभी ना पहने। दूसरा, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीजों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। इसलिए सभी मतों से निवेदन है कि आप अपने पैरों में सोने की कोई भी चीज न पहने, क्योंकि ऐसा करना पाप माना जाता है और यह पति के लिए बहुत ही ज्यादा अशुभ होता है, इसलिए सावधान हो जाए। नंबर 3, और मंगलसूत्र और सिंदूर का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार मंगलसूत्र और सिंदूर के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें, ये तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वह अपने पति की खुशी से जोड़ती हैं। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर न लगाएं तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है और आपके इस पवित्र रिश्ते को और व्यक्ति मनुष्य का नाम दे सकते हैं। इसीलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वहीं मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही न लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और काला हिस्सा भगवान शिव माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिलाएं मंगलसूत्र न पहनती हैं तो सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इसीलिए एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर सिंदूर में एक ऐसी चीज रख दी जाए जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ हो? क्या आप ऐसी चीज के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो सिंदूर के डिब्बे में रखनी चाहिए और जो वह कई कार्यों में बहुत शुभ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागन महिलाओं को इन नियमों का विधिपूर्वक पालन करना चाहिए, नहीं तो उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। जो महिलाएं सिंदूर के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वह कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिलाओं को करना चाहिए। नंबर 1, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसीलिए हमें हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रखेंगी तो बच्चे इसे हाथ लगाएंगे और यह गिर सकता है। मांग के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन वह लगते अच्छे नहीं होते। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर गिर जाता है, तो माथे से सिंदूर का गिरना बहुत शुभ होता है। मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। और अगर सिंदूर लगाते समय गलती से नीचे गिर जाए तो आप उसे उठाकर किसी गंदे स्थान पर न फेंकें, बल्कि सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। अगर आप सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है तो आप अपनी उंगली या माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में मिक्स करके माथे पर लगा लें। इससे सिंदूर नहीं फैलेगा और नहीं आपके चेहरे पर गिरेगी।
शादीशुदा महिलाएं कभी भी किसी का दिया हुआ सिंदूर न लगाएं। वह हमेशा अपने ही पैसे से खरीद कर सिंदूर लगाए, किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचें। लेकिन वहीं अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगती है तो इससे बहुत बड़ा ऋणार्थ हो सकता है, जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी, और साथ ही धन वैभव की कमी और पति को किसी भी तरह से सफलता नहीं मिलती और घर में क्लेश का वातावरण बना रहता है। सुबह उठने के बाद तुरंत सिंदूर नहीं लगना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचें। इससे पति की लंबी आयु और भाग्य शक्तिशाली बनता है। सभी महिलाओं से निवेदन है कि उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाना चाहिए, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ है। परंतु शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर में अगर किसी भी तरह के सूतक हैं, आपके पीरियड्स आ रहे हैं, तो आप सिंदूर न लगाएं, क्योंकि यह सिंदूर का अपमान होता है। इसके साथ ही मां लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश भी नहीं करती। पीरियड के दौरान महिलाओं को कई काम करने की मनाही होती है, जैसे रसोई में जाना, आचार छूना, पूजा पाठ करना या मंदिर जाना आदि। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पीरियड्स के दौरान महिला द्वारा तुलसी में जल डालने से तुलसी का पौधा सूख जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। इस ऊर्जा को भगवान सहन नहीं कर पाते, इसलिए पीरियड के दौरान पूजा पाठ करना या मंदिर जाना वर्जित है। दोस्तों, प्राचीन काल में मंत्र कर और अनुष्ठान के बिना पूजा अधूरी मानी जाती थी। इसमें बहुत समय लगता था। दोस्तों, पीरियड्स के दौरान महिलाओं को इतनी देर बैठकर पूजा पाठ व अनुष्ठान करने में समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए उन्हें तो यदि पीरियड की अवधि 7 दिन है तो 8वें दिन मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। वैसे यदि हम ज्योतिष की माने तो आमतौर पर पीरियड समाप्त होने के बाद 5वें दिन आप मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। दोस्तों, व्रत के बीच में ही अगर किसी महिला के पीरियड्स आ जाए तो ऐसे में महिला को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान भी मन में भगवान के प्रति आस्था कम ना हो। भगवान के लिए मां की शुद्धता सबसे ज्यादा जरूरी है, शारीरिक शुद्धता बाद में आती है। दोस्तों, नवरात्रि व्रत के दौरान अगर किसी विशेष पूजा का संकल्प लिया गया है तो पीरियड के दौरान आप दूर बैठकर उसे धार्मिक काम को किसी अन्य व्यक्ति के जरिए करवा सकती हैं। पीरियड्स के दौरान भी व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे में प्रभु के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा मनन करें। किसी विशेष पाठ का जाप करना चाहती हैं तो फोन के जरिए पाठ पढ़ सकती हैं। पीरियड्स के दौरान स्वच्छता का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर ही मंत्र और पाठ करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीरियड्स वाली में महिलाओं को सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। सिंदूर, जिसे कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है, इसे मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू शादी की रस्म तभी पूरी होती है जब वह मंडप में वधू की मांग में सिंदूर लगता है। सिंदूर को विवाह का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने माथे के बीच से सर के मध्य तक बालों के बीच में सिंदूर लगाती हैं। दरअसल ये प्रथा सदियों से चली आ रही है और मांग में सिंदूर लगाना सुहागनों के मुख्य श्रृंगार में से एक माना जाता है। अधिकांश हिंदू विवाह समारोह में सिंदूर लगाने की रस्म सबसे महत्वपूर्ण रीति रिवाज में से एक होती है और शादी के बाद सिंदूर लगाने के नियम होते हैं, जिसे हर एक सुहागन स्त्री ध्यान में रखती है। क्योंकि सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के साथ साथ मांग में सिंदूर लगाती हैं। भक्तों, शास्त्रों में तो सिंदूर लगाना बेहद ही शुभ माना गया है, लेकिन पीरियड्स के दौरान जो विवाहित महिलाएं होती हैं उन्हें अशुद्ध माना जाता है, इसलिए उनको पीरियड्स में सिंदूर नहीं लगना चाहिए। चलिए भक्तों, अब आप जान लेते हैं कि वह कौन से कार्य हैं जो हर सुहागन को नवरात्रि व्रत के दौरान जरूर ही करना है। शारदीय नवरात्रि का व्रत केवल उपवास करने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा पावन पर्व है जिसमें हर महिला को अपने घर परिवार की सुख समृद्धि और सौभाग्य के लिए विशेष नियमों और परंपराओं का पालन करना जरूरी होता है। माँ दुर्गा के आगमन के 9 दिनों में सबसे पहले घर और मंदिर जैसी पवित्र जगहों की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि माता रानी वहीं विराजमान होती है जहां स्वच्छता, सात्विकता और शुद्ध वातावरण होता है। इसी कारण महिलाओं को चाहिए कि नवरात्रि शुरू होने से पहले ही घर को अच्छे से साफ करें और 9 दिनों तक विशेष पवित्रता बनाए रखें।
नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करना और अखंड ज्योति प्रज्वलित करना सबसे शुभ माना जाता है। ये कलश मां के आशीर्वाद और अखंड ज्योति उनके दिव्य प्रकाश और शक्ति का प्रतीक है, जो पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देता है। इन दिनों में महिलाएं हल्का फुल्का श्रृंगार अवश्य करें और 16 श्रृंगार का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि श्रृंगार केवल बाहरी सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह मां दुर्गा के स्वरूप को स्मरण करने का माध्यम भी है। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और कुमकुम का प्रयोग करना शुभता और सौभाग्य को आमंत्रित करता है। इसके साथ ही नवरात्रि के प्रत्येक दिन मंत्र जाप, दुर्गा सप्तशती का पाठ, देवी कवच का वाचन या मां के भजन कीर्तन करने चाहिए, ताकि भक्ति का वातावरण घर घर में फैले और हर सदस्य मां की कृपा का भागी बन सके। नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण नियम है सात्विक आहार और संयम। इस दौरान फलाहार और शुद्ध भोजन का ही सेवन करना चाहिए और नवरात्रि के दिनों में प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में सेवा और दान का भी विशेष महत्व है। हर महिला को चाहिए कि वह अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद, गरीब और भूखों की सेवा करें। किसी को भोजन कराना, कपड़े देना या छोटा सा दान करना भी मां को अत्यंत प्रिय होता है और इसका पुण्य कई गुना बढ़कर मिलता है। इसी प्रकार नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का विधान है, जिसमें छोटी बच्चियों को भोजन कराकर उनके चरण स्पर्श कर और उन्हें उपहार देकर विदा करना चाहिए। कन्या पूजन को मां दुर्गा की सबसे प्रिय साधना कहा गया है, क्योंकि इसमें भक्त सीधे मां के स्वरूप की ही सेवा करता है। साथ ही सुहागिन महिलाओं का सम्मान भी बहुत आवश्यक है। उन्हें चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, कुमकुम और वस्त्र भेंट करने से मां दुर्गा विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं और सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। नवरात्रि का व्रत केवल भोजन से संयम का ही नहीं, बल्कि विचारों से संयम का भी प्रतीक है। इन दिनों हर महिला को क्रोध, ईर्ष्या, नकारात्मक सोच और कलह से दूर रहना चाहिए। नम्रता, करुणा, भक्ति और सकारात्मकता से जीवन जीना ही सच्चे व्रत का आधार है। 9 दिनों की इस साधना के बाद दशमी के दिन विधि पूर्वक मां की पूजा करके प्रसाद बांटकर और गरीबों को भोजन कराकर व्रत का पारण करना चाहिए। तभी यह व्रत पूर्ण माना जाता है और मां दुर्गा का आशीर्वाद संपूर्ण रूप से प्राप्त होता है, क्योंकि यह आत्मा को शुद्ध करता है और हमें दिव्यता से जोड़ता है। इसलिए हे भक्तों, हमें नवरात्रि के अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। यदि हम पूरे प्रेम और विश्वास के साथ 9 दिनों तक व्रत करें, मां का स्मरण करें, नियमों और परंपराओं का पालन करें और सेवा व दान में योगदान दें, तो निश्चय ही मां दुर्गा हमें हर संकट से मुक्ति दिलाकर जीवन को मंगलमय बना देंगी। यही कारण है कि कहा गया है कि नवरात्रि का व्रत करने वाला कभी दरिद्रता और दुख का सामना नहीं करता। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि जब तक हम भक्ति में डूबे रहते हैं, तब तक कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए सभी सुहागिन महिला को 9 देवी दुर्गा का व्रत अवश्य करना चाहिए और नियम अनुसार पूजा पाठ करना चाहिए, जिससे उनके परिवार को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। मित्रों, अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में एक बार प्रेम से शेरा वाली मैया की जय जरूर लिखिए। धन्यवाद।